छत्तीसगढ़ में मिशन 23 के संग्राम का आगाज हो गया है। सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चुनावी जीत की कवायद में लगी। बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो कांग्रेस महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है। बड़ी बात यह है कि दोनों ही दलों की सियासत का केंद्र दुर्ग और भिलाई है। कांग्रेस भिलाई में 21 सितंबर को महिला समृद्ध सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें प्रियंका गांधी शामिल होंगी। सम्मेलन में महिलाओं का जमावड़ा लगाने के लिए पार्टी ने जिम्मेदारियां सौंपी है। अब परिवर्तन यात्रा का असर तो आपने देखा है कि न उसमें अमित शाह जी पहुँचे, न स्मृति ईरानी जी पहुँच पाए, और वैसी जो यात्राएं चल रही है उसमें कोई बड़े नेता आ नहीं पा रहे हैं। कभी अभी हेमंता विश्व शर्मा आज आने की खबर है, कल सामंत जी के आने की खबर थी, तो बहुत ही ढीला ढाला उनका चल रहा है। लेकिन 21 तारीख को प्रियंका जी आ रही हैं और महिलाओं के लिए महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मेलन भिलाई में होने वाला है। वहीं सुबह में परिवर्तन के लिए बीजेपी भी परिवर्तन यात्रा निकाल रही। बीजेपी का फोकस पाटन विधानसभा पर है। इस सीट को जीतने के लिए यहां पर बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा के लिए 21 सितंबर की तिथि तय की है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के सम्मेलन पर तंज कस रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए आरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पास कर रही है, दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा जी आ रही हैं, तो उनको जवाब देना चाहिए कि जब रायपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी तो उनके पीए ने कांग्रेस में ही काम करने वाली एक बहन के साथ छेड़खानी की थी, उसके साथ न्याय क्यों नहीं किया? प्रियंका वाड्रा जी को इसका जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी के हमारे अमित शाह जी बहुत सारे जिम्मेदारियों में रहते हैं और अनायास जिम्मेदारी आने के कारण स्थिति उत्पन्न हुई थी, और उसके बाद भी हमारे नेता लगातार छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। अभी 14 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं रायगढ़ में आए, जिसमें मूसलाधार बारिश के बीच में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। कांग्रेस के सत्ता से बेदखली का समय आ गया है। बौखलाहट में वो अनर्गल बयान कांग्रेस देती रहे। सुबह में चुनावी सियासत गरमाई हुई है। भिलाई में कांग्रेस से दिग्गज महिलाओं को अपने पाले में करने में जुटेंगे। वहीं पाटन में बीजेपी परिवर्तन यात्रा के बहाने शक्ति प्रदर्शन करेगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अगले चुनाव में जनता किस पर मेहरबान होती है। रायपुर से IND 24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रोशिता शर्मा, और आज हम चर्चा करने वाले हैं दुर्ग की जंग पर। जी हां, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस चुनावी जीत की तैयारियों में लगे हैं। दोनों ही दलों का फोकस दुर्ग और भिलाई पर है। कांग्रेस भिलाई में महिला समृद्धि सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें प्रियंका गांधी शामिल होंगी, जबकि बीजेपी पाटन में परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। तो जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही राजनीतिक दलों में जनता के बीच पैठ बनाने की होड़ भी बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। सियासत का केंद्र अब दुर्ग क्यों बन रहा है? क्या भूपेश के गढ़ में घेरने में कामयाब होगी बीजेपी? प्रियंका की सभा से महिलाओं को साध पाएगी कांग्रेस? पाटन में कितनी असरकारक होगी परिवर्तन यात्रा? तो 21 सितंबर का दिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में खास होने वाला है, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल आमने सामने होने वाले हैं दुर्ग संभाग में। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अभय नारायण जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से हमारे साथ निशिकांत पांडे जी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले निशिकांत जी, मैं आपके पास से आना चाहूंगी। पाटन सीएम भूपेश बघेल का गढ़ है, यहाँ पर बीजेपी परिवर्तन यात्रा करने जा रही है 21 सितंबर को। क्या इस परिवर्तन यात्रा से परिवर्तन आ पाएगा? और सिर्फ पाटन में ही हम परिवर्तन यात्रा नहीं कर रहे, हम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। 87 विधानसभा को हम लोग कंप्लीट करेंगे। विषय क्या है, जो आपने पाटन की बात कही, तो जो ये फलाने का भरोसा लेके लगातार 4.5 वर्ष से घूम रहे थे, आज फलाने के भरोसा नहीं है
कि प्रियंका गांधी जी को वहां बुलाना पड़ रहा है, वो भी महिला सम्मेलन। क्या है, आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि इन महिलाओं ने लैंडस्लाइड विक्ट्री में कांग्रेस को जो 2018 में मिला था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसका मुख्य उद्देश्य था शराबबंदी। तो क्या प्रियंका गांधी आके वहां पे प्रायश्चित करेंगी महिलाओं के सामने कि हम आपके द्वारा किए गए वायदे पूरे नहीं किए? दूसरा, जो कानून व्यवस्था अपराधियों के हाथों गिरवी पड़ी हुई है और ट्रांसफर और पोस्टिंग के बोली के कारण अपराधियों का हौसला बढ़ा हुआ है। शिक्षक दिवस के दिन महिला का रेप हो जा रहा है, रक्षाबंधन के दिन महिला के साथ गैंग रेप हो जा रहा है। तो क्या प्रियंका गांधी उसके लिए संवेदना व्यक्त करने आएंगी? क्योंकि पाटन, देखिए, दुर्ग विधानसभा जो है 20 विधानसभा के साथ लोकसभा है, उसमें इनके पास 5 या 6 मंत्री हैं। उस दरमियान जब 2018 में विधानसभा में लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी, उसके 6 महीने बाद जब लोकसभा हुआ तो सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस पार्टी का। तो कांग्रेस पार्टी को जमीनी हकीकत का अंदाजा हो चुका है, इसलिए भूपेश के गढ़ को बचाने के लिए आला कमान को भी मेहनत करना पड़ रहा है। तमाम बातें तो ठीक है, लेकिन निशिकांत जी, सवाल तो यही है कि दुर्ग संभाग की बात की जाए तो 20 विधानसभा सीटें हैं, 19 कांग्रेस के पास है, अंतर बड़ा है, कैसे कर पाएंगे इसको कवर? बिल्कुल होगा। देखिए, 2018 के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो 2023 का चुनाव बहुत आसान होगा, क्योंकि 2018 तक हम 3 बार सत्ता में थे, एंटी इनकम्बेंसी थी, इनके बड़े बड़े घोषणा थे। अब 5 साल का इनका विनाश का कालखंड है और 15 साल का हमारा विकास का कालखंड है। दोनों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि जो वायदे इन्होंने किए थे, 36 के 36 वायदे आज तक पूरे हुए नहीं। चाहे शराबबंदी की बात हो, नियमितीकरण की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता की बात हो, तमाम वादे अधूरे हैं। उसके साथ साथ प्रदेश का युवा निर्वस्त्र हो रहा है। तो ऐसी स्थिति जो निर्मित हुई है, वो प्रदेश की जनता के साथ ही धोखा हुआ है। चाहे आदिवासी हो, युवा हो, महिला हो, किसी भी वर्ग को इन्होंने छला नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। और वो मतलब भ्रष्टाचार का इतना बड़ा सिंडिकेट छत्तीसगढ़ में खुला है। खुद आपने देखा होगा 2 दिन पहले इनके विधायक नोटों के बंडल के साथ बैठे। ये सारे 71 विधायक जो है ना, इन लोगों ने सिर्फ। ठीक है निशिकांत जी, अभय जी के पास आऊंगी मैं। प्रियंका गांधी एक बड़ा सम्मेलन करने वाली है, माना जा रहा है कि आधी आबादी को साधने की कोशिश यहां पर दुर्ग से भिलाई से करने वाली है कांग्रेस। तमाम दावे, तमाम वादे, सरकार की तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, जिसको लेकर मैदान में कांग्रेस है। क्या लगता है कि आधी आबादी को साधना जरूरी है? निश्चित रूप से चुनाव सर पे है और चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपना अपना आयोजन करते हैं। भेंट मुलाकात 90 विधानसभाओं में हो गए, संगठन की ओर से संकल्प शिविर 50 विधानसभाओं में पूरी हो गई, संभाग स्तर पे हमारे सम्मेलन पूरे हो गए, बूथ जोन सेक्टर का सम्मेलन प्रत्येक विधानसभा में हमारा पूरा हो गया। अब युवाओं से भेंट मुलाकात हुआ, राहुल जी आए थे और राजीव युवा मैदान के लोगों से भेंट मुलाकात हुई। अब प्रियंका जी आ रही हैं तो वो महिलाओं से बात करेंगी। प्रियंका जी ने एक बहुत खूबसूरत और बहुत लोकप्रिय नारा दिया था उत्तर प्रदेश में, लड़की हूं लड़ सकती हूँ। उस नारे ने पूरे देश में धूम मचाई। और आज तो वो ऐतिहासिक दिन है कि जब नरेंद्र मोदी सरकार को 2024 के चुनाव की याद है तो नए संसद भवन में महिला बिल लाना पड़ा। वो महिला बिल जो कांग्रेस लगातार पेश कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी कभी सहयोग नहीं की, लेकिन जो 2024 के चुनाव के पहले आज महिलाओं की बात, आज महिला आरक्षण की बात नरेंद्र मोदी जी मजबूर हुए, कांग्रेस ने उनको मजबूर किया। तो प्रियंका जी अगर आ रही हैं भिलाई तो निश्चित रूप से महिला आरक्षण की बात भी होगी। जो 5 साल में हमने छत्तीसगढ़ में महिलाओं को सशक्तिकरण किया, आज महिलाएं अपने बल पे खड़ी है। अभी निशिकांत पांडे जी इस दिन ये हो गया, उस दिन वो, आरोप लगाने के सिवा 5 साल में आपके पास बात क्या है? ना आप किसी मुद्दे की बात कर पाते हैं, ना आप नेतृत्व की बात कर पाते हैं, ना आपके पास संगठन है, ना आपके पास कार्यकर्ता है। भूपेश बघेल जी के मुकाबले आपने किसको उतारा है? अमित शाह और मोदी लगातार सभा लेने के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। तो आपने भूपेश बघेल के सामने जिनको खड़ा किया है वो आ रहे हैं, उनको आने दीजिए, कोई फर्क नहीं। और परिवर्तन यात्रा, परिवर्तन तो 2024 में होगा साहब। जिन 9 सांसदों ने, उसमें विजय बघेल भी एक सांसद है, उसमें अरुण साव भी एक सांसद है, कि जिनको जनता ने चुन के भेजा, नए ट्रेन चला सके, लोकसभा के पहले विधानसभा नया स्टॉपेज खड़ा कर सके। 9 साल में भारतीय जनता पार्टी के एक काम को छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार ने किया हो।
तो परिवर्तन तो 24 में होगा। ठीक है, ये लोकसभा की परिवर्तन यात्रा चर्चा दिखा हम रहे आगे हैं। करेंगे, अब उसके पहले विधानसभा चुनाव है। ठीक है गंगेश जी और आपके पास। ठीक प्रियंका जी ठीक आ ठीक रही है है, महिलाओं से अभय बात जी करेंगी, फिर मौका मिलेगा, फिर सशक्तिकरण मौका की मिलेगा। बात होगी। ठीक है फिर मौका मिलेगा। गंगेश जी आपके पास आना चाहूंगी, किस तारीख को दुर्ग में दोनों ही राजनीतिक दल आमने सामने, दुर्ग संभाग में दोनों ही राजनीतिक दल आमने सामने होने पर पूरा जो केंद्र है राजनीति का फोकस है अब भिलाई और दुर्ग पर पहुंच गया है, कैसे समझे इसे? पे कांग्रेस के लिहाज से दुर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण और वीआईपी इलाका है, क्योंकि मुख्यमंत्री वहीं से हैं और मुख्यमंत्री के अलावा 5 मंत्री उसी क्षेत्र से हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम कह रहे हैं कि आधी आबादी छत्तीसगढ़ में, आपको बता दूं कि 7 जिले ऐसे हैं जहां की पे महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है और महिला मतदाताओं की संख्या भी छत्तीसगढ़ में पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है। तो हम मतलब महिलाएं छत्तीसगढ़ में आधी से थोड़ी सी अधिक आबादी है कहनी चाहिए। तो इस आबादी को और इन वोटर्स को, जैसे एक उदाहरण बता, जैसे 98.5 लाख वोटर्स महिला हैं तो 98.2 लाख वोटर पुरुष हैं। इसका मतलब आधे से अधिक वोटर जो है महिलाएं हैं। और इन वोटर्स को अगर कोई भी पार्टी अगर उस नजरअंदाज करती तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं धोखे में रह जाएगी और उनको चुनाव के परिणाम वैसे नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है कांग्रेस ने इस बात को समझ लिया है और इसीलिए वो वहां पे एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं, महिला समृद्धि सम्मेलन, जिसमें वो प्रियंका गांधी को ला रहे हैं। प्रियंका गांधी उनके लिए, कांग्रेस के लिए खास तौर पर महिलाओं की आइकॉन की तरह से काम की। उन्होंने यूपी चुनाव में भी बहुत अच्छे नारे के साथ उतरी थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। निश्चित तौर पर नारा प्रसिद्ध हुआ था, भले वो वोट पे कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं, छत्तीसगढ़ में बहुत कांग्रेस बहुत प्लस स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में है और मुझे लगता है कि इसका फायदा कांग्रेस को होगा। और वहीं देखिए भाजपा भी यही वजह है कि अब वहां पे फोकस कर रही है कि एक बड़ी संख्या या भाजपा भी समझ चुकी है कि एक आधी से अधिक आबादी को साधने के लिए, और खासतौर पर दुर्ग संभाग में जहां पर कांग्रेस का वर्चस्व, जहां पर कांग्रेस की सत्ता का एक बड़ा हिस्सा है, वहां पे डिफीट देना बहुत जरूरी है या वहां पर टक्कर देना बहुत जरूरी है। इसीलिए भी उन्होंने अपना परिवर्तन यात्रा पूरी तरह दुर्ग संभाग में फोकस कर दिया है और लगातार वहां पे प्रचार प्रसार जारी रखते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि टक्कर देना दोनों ही पार्टियों में लाजमी है। ठीक है निशिकांत जी, अभय जी का कहना है कि भूपेश बघेल के चेहरे के सामने आपने अमित शाह और मोदी जी का चेहरा लाकर खड़ा किया, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है और ना ही परिवर्तन यात्रा से कोई परिवर्तन आएगा छत्तीसगढ़ में। लगता है कांग्रेस पार्टी और अभय जी सो रहे हैं। भूपेश जी के विधानसभा क्षेत्र में विजय बघेल जी डंके के चोट पे घूम रहे। आप में हिम्मत नहीं हो रही भूपेश बघेल जी का नाम घोषणा करने की। अगर कांग्रेस पार्टी अपने मुख्यमंत्री के नाम का घोषणा नहीं कर पा रही है तो आप समझिए कि जनता से कितना भय है इस कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि पूरी जनता को 5 साल तक भयक्रांत रखा इन्होंने, उनके साथ धोखा किया, उनके साथ लगातार जाति करते रहे, नियमितीकरण कर्मचारियों के साथ जाति किए, पटवारियों के साथ जाति किए, महिलाओं को घुटनों पे चलना पड़ा। आज महिलाओं के सम्मेलन की बात करते हैं आप, और अभी अभय जी बता रहे थे कि आप तारीख बता रहे हो, मैं तारीख नहीं बता रहा था। ये तारीख महत्वपूर्ण है कि रक्षाबंधन के दिन किसी बहन के साथ गैंग रेप होता है भाई जी, तो आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था अपराधियों के हाथ। वो भी आपको याद होना चाहिए कि उस गैंग रेप का मुखिया कौन था। ठीक है अभय जी, ठीक है, उस गैंग रेप का मुखिया कौन था? अभय जी अभी आपका समय नहीं है। कितने ठीक है अभय जी आपकी बात सुनी, ठीक है निशिकांत जी की भी सुन लेते, फिर मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है रुक जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है निशिकांत जी बात। इतना बिलबिलाने की आवश्यकता नहीं है। अभी देखिए क्या है, प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। सड़क से लेके पानी से लेके गोबर कोयला सभी चीजों में घोटाला करने वाली है सरकार। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछ रहा हूँ, विकास के एक आयाम बताओ। आत्म आनंद में रहते हो ना आप, एक आयाम बताओ जिससे जनता को लाभ हुआ हो। किसी एक काम को आपने बिना भ्रष्टाचार के किया हो। ईडी को लेके अभी तो विधानसभा विधायक का आपका नोटों का बंडल निकल गया। 71 के 71 बांगड़ बिले भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं और 10 जनपद के एटीएम के रूप में काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सीएम सचिवालय में बैठ के अगर सौम्या चौरसिया भ्रष्टाचार कर रहे थे तो ये महिला का समृद्धीकरण करवा रहे थे आप? इसको महिला को सम्मानित नहीं करते। आपने ऐसे लोगों को खुला छूट दे रखा। सीएम के संरक्षण में ये सारे भ्रष्टाचारी घूम रहे थे और जब अब ईडी ने कार्रवाई की तो ये ईडी के दफ्तर में जाके आंदोलन करते, धरना प्रदर्शन करते। शर्म नहीं आती इन लोग को। इतने तो आईटी को लेकर जो कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाए जाते हैं ना कि बीजेपी प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश करती है। देखिए इनको न्यायालय पर भरोसा नहीं है, ईडी पर भरोसा नहीं है, लेकिन हिंडनबर्ग पे भरोसा है इनको।
वो ठीक है आरोप, ठीक है अपनी जगह आरोप है, आपकी बातें भी अपनी जगह, लेकिन एक रणनीति पर काम किया जाएगा ना चुनाव में, क्योंकि अंतर सीटों का काफी 10 है। सेकंड ठीक 10 सेकंड देखिए, मैं आरोप लगा रहा हूँ, ईडी आरोप लगा रही है, वो अलग विषय है। लेकिन प्रामाणिकता से जो चीजें स्थापित हुई है, 2161 करोड़ रुपए शराब में, कोयला में, 400 करोड़ रुपए इन्होंने शिक्षक तबादले में कमाए हैं, जिसके कारण इनको अपने ही अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा है, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेना पड़ा है। तो ये तो स्वीकृति खुद देते हैं। राशन घोटाले में इन्होंने कार्रवाई की है, तो ये स्वीकृति है कि वो घोटाला हुआ है। तो बात यही है कि जो ये प्रदेश सरकार आत्म आनंद में घूम रही थी, अब इनको जमीन का हकीकत पता चल गया है कि प्रदेश की जनता इनसे मुंह मोड़ चुकी है। अब इनको वो जनादेश नहीं मिलने जवाब वाला ले लेते, है। कई सारे ये आरोप लगातार आपने 20-25 लगाए हैं साल से- सरकार के ऊपर, उसका जवाब जी। भी ले लेते हैं अभय जी। जी देखिए, निशिकांत पांडे जी को मैंने कहा ना कि योजनाओं का नाम लो, आरोप लगा। एक काम आप पूछ रहे हैं, अरे एक काम तो मैं केंद्र का आपसे पूछ रहा था, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हैं। आत्मानंदी स्कूल, किसानों को 2500 रुपया से लेके 2640 तक बोनस, गोबर खरीदी, किस काम को आपको गिनाऊं? क्या काम आप गिनेंगे? प्रदेश के हर गरीब के जेब में पैसा डालने का काम भूपेश सरकार कर रही है। और वही गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, महंगाई, दाल, तेल, सब्जी, सारी महंगाई से आप पैसा छीनने का काम कर रहे हैं। हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, आप 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे। किस युवा को रोजगार मिला? कौन युवा रोजगार पाया केंद्र सरकार से? आज बेरोजगारी तो भूपेश सरकार के कारण छत्तीसगढ़ में सबसे कम है। निशिकांत पांडे जी आत्मावलोकन कीजिए, छत्तीसगढ़ में रहते हैं। अगर छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ाने का किसी ने काम किया छत्तीसगढ़ बनने के बाद, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। आज छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार, अभी तीजा पोरा था, किस नेता प्रतिपक्ष के घर में मनाया गया? किस भाजपा नेता के घर में मनाया गया? मुख्यमंत्री निवास में तीजा पोरा, बहनों का सम्मान हुआ, बहनों का सम्मान करने का काम किया गया। आज गुरमी ठेठरी की चर्चा पूरे देश में हो रही है, बोरेबाती की चर्चा पूरे देश में हो रही है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अरे 15 साल आपने केवल लूटने का, कमीशन खोरी करने का, भ्रष्टाचार करने का, मोबाइल बांटने का, ये जो काम अभी आपने कहा ना, 15 साल आपने छत्तीसगढ़ को लूटा। लोग भूले नहीं है रमन सिंह के चेहरे को, मूणत के चेहरे को, ब्रिजमोहन के चेहरे को, अमर अग्रवाल के चेहरे को, प्रेम प्रकाश पांडे के चेहरे को। आपने जो 21 सीटें घोषित की, कहाँ है ये नेता? कहाँ है उसपे चेहरे? आप मोदी और अमित शाह धर्मांतरण का कार्ड खेलेंगे, सांप्रदायिकता का कार्ड खेलेंगे। कहीं कोई हत्या होगी तो वहां जाकर 3 दिन बैठ के राजनीति कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से अपनी बात करें, फिर मैं गंगेश जी के पास जाऊंगी। हत्या में दुख प्रकट करने के बजाय, अफसोस प्रकट करने के बजाय आपके नेता राजनीति करने जाते हैं। ठीक है भाई, निशिकांत जी अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं गंगेश जी के पास जाऊंगी। हाँ ठीक है अभय जी फिर से मौका मिलेगा। ठीक है, रुक जाइए। प्रदेश में क्या जिसके आप होती है, आप सबको। ठीक है अभय जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना आपको? ठीक है निशिकांत जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, गंगेश जी के पास जाऊंगी। इन्होंने कहा गोबर खरीदी में काम किया, 1300 करोड़ रुपया तो उसी में घोटाला है, 239 करोड़ रुपया घोटाला है। बात कहते हैं मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में। मैं एक विषय पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से जी। जो आप बोल रहे हो कि प्रदेश को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया, वो ऊंचाई वही है ना जो युवा निर्वस्त्र हुआ। उसके अलावा तो विश्व में कोई डंका बजा नहीं आपका। महत्वपूर्ण विषय बेरोजगारी भत्ता की बात करते हो, 10 लाख बेरोजगार, 3000 करोड़ रुपया सालाना, 15,000 करोड़ रुपया कहाँ दिए? बोला सुनिए तो अभय जी, आप काफी बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा रुकिए तो। 10 लाख बेरोजगार युवाओं को देने का वादा किया था, आपने पूरा कर दिया क्या? नियमितीकरण पूरा हो गया क्या? कृषि ऋण माफ करने की बात कही थी आपने, किसका माफ किया आपने? सहकारी समिति का। बिजली बिल किसका हाफ हुआ? किसी का नहीं हुआ। क्या बात करते हैं आप? एक भी 36 वादों में एक भी वादा घोषणा पूरा नहीं हुआ है। लेकिन देखिए, इनको गाल बजाना है। इनके उप मुख्यमंत्री आके टीवी में बोलते हैं कि 12 वादे पूरे हुए, 12 आंशिक चालू है, 12 पे कोई काम नहीं हुआ। और इनके प्रवक्ता आके बोलते हैं कि पूरे वादे पूरे हो गए। ये तमाम आरोपों के साथ ही परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है बीजेपी की। ये तमाम आरोपों के साथ ही परिवर्तन यात्रा बीजेपी की कितना काम कर पाएंगी? आप बताइए ना। आरोप लगा दे रहे तो नहीं, ऐसे भूपेश बघेल का भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते, रेल परियोजनाओं की सौगात देते, लेकिन ट्रेनें रद्द हो रही है। तो आरोप लगाने से नहीं होता ना, रणनीति पर चर्चा होती है कि क्या रणनीति रहेगी, कैसे। ठीक है आपके पास फिर मैं आऊंगी। गंगेश जी, समय सबको मौका मिलना चाहिए। गंगेश जी,
दोनों प्रवक्ताओं की आपने बात सुनी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे छत्तीसगढ़ में काम करेंगे? निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा तो अभी जो भाजपा उठा रही है, भ्रष्टाचार का मुद्दा काफी तेजी से चल रहा है। इसके अलावा धान खरीदी का एक मसला है। धान खरीदी को लेकर पिछली बार सरकार में कांग्रेस आई और बम्पर वोट पड़े, और इस बार कांग्रेस ने निश्चित तौर पर 3600 प्रति क्विंटल धान का प्रोजेक्शन दे दिया है एक तरह से, कि अगर कांग्रेस सरकार रही तो अगले 5 साल में किसानों को 3600 रुपए प्रति क्विंटल धान का की कीमत मिलेगी। ये भाजपा के लिए बहुत ही कठिन है, और ये फिर से एक बार से भाजपा को इस विचार करना पड़ेगा कि इसके लिए वो क्या तोड़ निकाल सकती है, क्योंकि ये मुद्दा हमेशा काम करता है छत्तीसगढ़ में, धान का मसला। और बाकी विकास के मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों में तो भाजपा निश्चित तौर पर आगे है और परिवर्तन यात्रा में लगातार वो कोशिश भी कर रही है। लेकिन धान ऐसा मसला है जिसको लेकर भाजपा को कहीं ना कहीं अपने आत्ममंथन करना चाहिए और विचार करना चाहिए कि वो इसका क्या विकल्प ला सकती है, तभी वो कांग्रेस को टक्कर देने की स्थिति में खड़ी रहेगी। ठीक है निशिकांत जी, अब बोलिए। गंगेश जी बोले धान की बात, तो 3600 रुपए इन्होंने अभी कोई घोषणा नहीं की, लेकिन प्रदेश की जनता अब इनके किसी घोषणे पे और झांसे में नहीं आने की, क्योंकि इन्होंने जो 2018 में घोषणा वादे किए थे उसमें एक वादा पूरा नहीं हुआ। उसके बावजूद ये किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? देखिए इन लोग अभी वो भी मंगा रहे हैं, राय मंगा रहे जनता से, तो ईमेल आईडी से मंगवा रहे, जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं कर रहे। दूसरा महत्वपूर्ण विषय कि 4.5 साल लगातार फैलाने का भरोसा बता रहे थे, आज सामूहिक नेतृत्व क्यों उतरना पड़ा? तीसरा महत्वपूर्ण विषय कि जब इनके खुद पूर्व पीसीसी अध्यक्ष जब डीएमएफ घोटाले की बात करते हैं, जयसिंह अग्रवाल तत्कालीन कलेक्टर पे आरोप लगाते हैं, इनके मंत्री पे, इनके विधायक हत्या के आरोप के साजिश लगाते हैं, तो ये सारे विषय छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं। अब इसको भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही थी, लेकिन ये दरकिनार करते थे। आज आपको परसों उनका सीडी देखने को मिला ना, ये सारे उसी में लगे हुए हैं कि किसी तरह प्रदेश के संसाधन को लूट के अपने घर भरे जाए। अपने घर भरने के अलावा इन्होंने प्रदेश की जनता के हित के लिए कोई काम नहीं किया। एक अदना सा सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ, आपको ध्यान होगा, जल जीवन मिशन में भी इन्होंने सस्पेंशन किया अधिकारियों का, लेकिन सस्पेंशन अधिकारियों करके कोई फायदा नहीं है। मंत्री लेवल पे लोग करप्शन कर रहे हैं 10-20% का, और उसके बाद आके 2 या 3 कर्मचारी को सस्पेंड करते हैं। तो महत्वपूर्ण विषय ये है यहाँ पे कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का हर सेगमेंट में सिंडिकेट चल रहा है, चाहे रेत हो, शराब हो, कोयला हो, हर चीज में। सूखे नशे पे खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, 10 सेकेंड लूंगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सूखे नशे को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, शराबबंदी बाद में करेंगे। ये बात हम लगातार कर रहे थे, लेकिन प्रदेश के युवाओं को नशे के गर्त में डाल के उन युवाओं के नौनिहालों का भविष्य खराब किया इस कांग्रेस पार्टी ने, सिर्फ अवैध कमाई के कारण। आप सोचिए कि प्रदेश सरकार कैसे काम कर रही है। सीएम सचिवालय में भ्रष्टाचार चल रहा था, बिना मुख्यमंत्री के संरक्षण का चल रहा था। सट्टा में मुख्यमंत्री के ओएसडी फंसे हुए हैं, और भिलाई के ही सारे जो सौरभ चंद्राकर और बाकी लोग हैं भिलाई के ही हैं। प्रियंका गांधी भी भिलाई आ रही है, तो क्या कमीशन लेने आ रही है वहां पे? ये भी जनता को बताना चाहिए। ठीक है, आरोप कार्रवाई होती है, इस तरह के मुद्दे आरोपी भी गिरफ्तार होते हैं, उन पर कुछ नहीं कहा जाता। ठीक है अभय जी, भ्रष्टाचार और ये घोटालों का मुद्दा जो बीजेपी उठा रही है, क्या लगता है कांग्रेस को कहीं हावी हो सकता है? देखिए, न तो कहीं कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध किया है। इनकी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स घूम रही है। वो जो प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है, जो झूठी प्रेस विज्ञप्तियां, आज तक किसी के पास कोई चीज बरामद नहीं हुई। झूठे अधिकारियों को बताया गया, झूठे यहाँ पे माहौल खड़ा किया जाता है, और ईडी और आईटी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पढ़ने आते हैं। ज्यादा होगा तो कांग्रेस के नेताओं को उदाहरण देंगे, जय सिंह ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसा कहा। अरे आपने क्या कहा, आपने क्या सिद्ध किया, आपने क्या बातें की, वो बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी को प्रेस विज्ञप्ति दिखाइए। 15 साल के कारनामे अभी जनता भूली नहीं है। दिन बड़ा है दुर्ग राजनीति के लिए, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल आमने सामने आ रहे। समय के काम ये ठीक है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अभय जी, निशिकांत जी, गंगेश जी, बहुत शुक्रिया। तो 21 सितंबर को दुर्ग संभाग में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का फोकस है, लेकिन सवाल यही है कि अब राजनीति का फोकस पूरा दुर्ग और भिलाई पर क्यों आ गया है? कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उसी संभाग से आते हैं, तो वही रमन सिंह भी उसी संभाग से आते हैं। हालांकि किसका कितना जोर जनता पर चलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।
है।